भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतार लीला करते हैं और अपने भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग खोल देते हैं। तिरुमला पर्वत श्रीमन्नारायण श्री तिरुपति बालाजी का धाम है। कलयुग में भगवान नारायण की लीला भूमि बनने का सौभाग्य शेषाद्रि पर्वत को मिला, जहां भगवान बालाजी विराजमान हैं। भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार हैं। हर साल लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमला की पहाड़ियों पर आते हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बालाजी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता और जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है वे अपनी इच्छा अनुसार अपने केश यानी बालों का दान कर देते हैं। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ब्रह्म पुराण के अनुसार तिरुपति का महत्व वैकुंठ के समान है। सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला के 7 पर्वत शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के 7वें पर्वत वेंकटाद्रि पर तिरुमला स्थान है। तिरुपति का दर्शन साक्षात वैकुंठ का दर्शन है। कहते हैं गंगा के किनारे कास्य मुनि कुछ ऋषियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तभी नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऋषियों से पूछा, आप इस महान यज्ञ का फल किसको देंगे? तब ऋषि बोले, हमारा ये यज्ञ संसार के कल्याण के लिए है। तब नारद जी ने कहा, तब तो आपको यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से किसी एक को देना चाहिए, क्योंकि वे ही इस संसार का संचालन करते हैं। तब ऋषियों ने सोचा कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है, ये कैसे तय करें? तब नारद जी बोले, आप में से कोई एक तीनों लोकों में जाकर इसका निर्णय करे। सभी ने यह कार्य करने के लिए भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। उन्हें लगा वहां उनका आदर सत्कार होगा, किंतु उस समय ब्रह्मा जी देवी सरस्वती के साथ वेद चर्चा में मग्न थे। उन्होंने भृगु ऋषि को नहीं देखा। भृगु ऋषि ये देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। उसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय भगवान शिव एकांत में अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। भृगु ऋषि को देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। तब भृगु ऋषि ने शिव जी को भी शाप दे दिया कि आज से भूलोक में कोई भी तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा। तुम केवल लिंग रूप में ही पूजे जाओगे। क्रोधित भृगु ऋषि उसी मानसिक अवस्था में वहां से सीधे वैकुंठ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषशैया पर आराम से लेटकर सारे संसार को भूलकर देवी लक्ष्मी से वार्तालाप कर रहे थे। ये देख क्रोधित भृगु ऋषि ने अपने बाएं पैर से भगवान विष्णु की वक्ष स्थल पर लात से प्रहार किया। विष्णु ने उनके चरणों को आदर से पकड़ लिया और बोले, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरी कठोर छाती पर लात मारने से आपके पैरों को कष्ट हुआ होगा। ये सुन भृगु ऋषि का क्रोध कम हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को यज्ञ का संपूर्ण फल प्रदान किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का स्थान है। ये जानते हुए भी भृगु ऋषि ने लात से उनके वक्ष स्थल पर प्रहार किया और भगवान विष्णु क्रोधित होने के स्थान पर ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। ये सारी बात माता लक्ष्मी को अप्रिय लगी। वो भगवान विष्णु से नाराज हो गई और वैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी की खोज में पृथ्वी पर वेंकट पहाड़ी पर एक इमली के पेड़ के नीचे चींटियों की बाम्बी में शरण ले ली। उन्होंने खाना पीना सोना सब त्याग दिया। भगवान विष्णु का कष्ट देखकर भगवान ब्रह्मा और शिव एक गाय और बछड़े का रूप लेते हैं। चोल देश के राजा उन्हें खरीदते हैं और वेंकट पहाड़ियों के खेतों में चरने के लिए एक चरवाहे के साथ भेज देते हैं। उधर गाय भगवान विष्णु को ढूंढकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। गाय का दूध
निश्च दिन कम होने पर रानी ने एक आदमी को गाय पर नजर रखने को कहा। अगले दिन जब गाय भगवान विष्णु को दूध पिलाती है, उस वक्त उस आदमी ने कुल्हाड़ी से गाय पर प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। कुल्हाड़ी उन्हें लग जाती है और वो खून से लथपथ हो जाते हैं। उन्होंने उस आदमी को प्राण दंड दिया। उसी समय चोल राजा वहां पहुंच जाता है। भगवान विष्णु उसे भी शाप देते हैं, किंतु राजा के क्षमा मांगने पर भगवान विष्णु ने उससे कहा, तुम आकाश राजन के रूप में फिर से जन्म लोगे और तुम्हारी पुत्री पद्मावती से मेरा विवाह होगा। खून से लथपथ भगवान विष्णु इधर उधर घूमते हुए वराह स्वामी के राज्य में पहुंचे और वहां रहने की अनुमति मांगी। वराह स्वामी का राज्य वेंकटाचल पर्वत पर था। उन्होंने भगवान श्रीनिवास को वहां रहने की अनुमति प्रदान की। बदले में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें वचन दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन को आएंगे वो उनसे पहले श्री वराह स्वामी के दर्शन करेंगे। तभी से यहाँ ये परंपरा है कि वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले श्री वराह स्वामी के दर्शन किए जाते हैं, तभी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तभी से भगवान श्रीनिवास यहाँ विराजमान है। फिर कई सालों बाद आकाश राजन का जन्म हुआ। उनकी बहुत ही सुंदर कन्या पद्मावती हुई। वचनानुसार आकाश राजन ने भगवान श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह पक्का कर दिया, किंतु लक्ष्मी जी के रूठने के कारण श्रीनिवास अपने विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी की उपस्थिति में धन के देवता कुबेर से धन उधार लिया और उन्हें वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वो ब्याज चुकाते रहेंगे। तब जाकर भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। तभी से यहाँ भक्तजन भारी मात्रा में धन अर्पण करते हैं ताकि भगवान श्रीनिवास कुबेर को दिए वचन का पालन कर सके और कर्ज मुक्त हो जाए। भगवान तिरुपति के इस मंदिर में सभी वर्ग के लोग सच्चे दिल से अपना सिर झुकाते हैं। ये मंदिर काफी चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है बाल्यावस्था में इसी छड़ी से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। ना तो कोई उसमें घी डालता है, ना ही तेल। कोई नहीं जानता वर्षों से यह दिया स्वयं ही कैसे जलता आ रहा है और किसने इसे जलाया है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वह पत्थर चटक जाता है, किंतु भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है। माता जी की मौजूदगी का पता इस बात से चलता है कि हर गुरुवार को बालाजी के संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का आना वर्जित है। यहाँ पर महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। मान्यता है कि
बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी इत्यादि यहीं से आते हैं। भगवान बालाजी की प्रतिमा विशेष प्रकार के चिकने पत्थर की बनी है, किंतु यह जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और मूर्ति भी नम रहती है। गर्भगृह में चढ़ाई गई वस्तुओं को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे बिना देखे विसर्जित कर दिया जाता है। बालाजी के मंदिर में एक पुष्पकरणी सरोवर है। पुष्पकरणी सरोवर का जल भगवान श्रीनिवास को अति प्रिय है। कहते हैं ये वे अमृत कुंड है जिसे 12 अवतार में भगवान विष्णु ने वैकुंठ से धरती पर उतारा था। मान्यता है कि भगवान श्रीनिवास इस सरोवर में देवी लक्ष्मी और पद्मावती के साथ स्नान किया करते थे। कलयुग में वेंकटेश्वर के दर्शन से ही उद्धार संभव है। कहते हैं लोक कल्याण की इसी भावना से ब्रह्मा जी ने श्री वेंकटेश्वर की उपासना का एक उत्सव मनाया था और उस ब्रह्मोत्सव में सभी देवी देवता शामिल हुए थे। आज भी यहाँ ब्रह्मोत्सव उसी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है और ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मोत्सव में शामिल होने वाले भक्तों पर भगवान वेंकटेश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगदम कहा जाता है। कहते हैं 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। मान्यता है चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में योगदान था। कहते हैं भगवान बालाजी के इस धाम में आकर जीवन के 5 महापाप नष्ट हो जाते हैं और हम मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। बालाजी, देवी लक्ष्मी और पद्मावती की कृपाएं हम पर कुछ इस तरह बरसती हैं कि हमारी जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं एक क्षण में पूरी हो जाती हैं। आशाओं और आस्थाओं की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। विश्वास कीजिए, मन से की हुई प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेती हैं। धन्यवाद।